जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट्स एकेडमी। और आज हम काफी दिनों बाद हाजिर हैं लेकर के एक और बेहतरीन सी वीडियो। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि साइंस की जो बेसिक चीजें हैं उसके बारे में कैसे कवर अप करते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाएं पहले। ठीक है, और सभी अपना अपना नाम बताएं मुझे, कौन कौन बच्चा जुड़ चुका है। वैभव पाल, राम राम भैया। राम राम भाई, आज क्लास में नहीं आए? आज सुबह क्लास थी, आप क्यों नहीं आए क्लास में आज? यादव जी, यस सर। यादव आदित्य हैं, आप अनन्या हैं। फटाफट से अपने नाम बताओ मुझे, आगे क्लास को शुरू करा जाए। दक्ष, दक्ष भाई आज क्लास में आप भी नहीं आए सुबह, गलत बात है ना। रेगुलरिटी बना के रखे हैं अभी अपनी क्लास में। अनन्या बहुत बढ़िया। ठीक है, रोहित बहुत बड़े रोगी भाई, रोहित बघेल है। ठीक है, हेलो आरू किंग आदित्य, चलो आदित्य भी आ गया है, बहुत बढ़िया। हाँ, बाकी बच्चे जुड़े हैं, सभी बच्चे जुड़ जाओ क्योंकि ये जो क्लास है जर्नल क्लास है, इसमें सभी क्लासों के लिए है। 9th हो, 10th हो, 8th हो, 7th हो, 11th हो, सभी के लिए क्लासेस है। इसमें आपको मैं जनरल साइंस पढ़ाऊंगा। रिया, चलो रिया भी आ गई। रिया आप क्लास में नहीं आ रही काफी दिनों से, गलत बात है। आपने जो क्लास है उसको भी रेगुलर मेंटेन करें। ठीक है, हाय भैया। और कोई? चल, तो चलो मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ आपसे कि हम ये सीरीज क्यों लेकर के आए। मैंने हालांकि आपको बताया था ऑफलाइन क्लास में अपनी में, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ एक बार आपको। जो भैया मुझे टाइफाइड हो रहा है। ओके, टाइफाइड हो रहा है, टाइफाइड में वाई आएगा, कोई बात नहीं। पर टाइफाइड अपना ठीक करो, दवाई लो, रेस्ट करो प्रॉपर, जब ठीक हो जाओ तब आओ। हेल्थ इज वेल्थ, सबसे पहले आपकी हेल्थ है, बाकी चीजें सब बाद में है। हाँ, तो मैं बता दूं आपको, जो हमारी ये वीडियो है, ठीक है, ठीक हो जाऊंगी तो आ जाऊंगी, बहुत अच्छे। ये आपकी क्लास 1 है आज। ये इसमें क्या है कि साइंस जो आपकी सब्जेक्ट है, जो साइंस सब्जेक्ट है, उस साइंस सब्जेक्ट के जो एमसीक्यूज होंगे, मैं ये सीरीज में एमसीक्यूज के फॉर्मेट से आपको साइंस पढ़ाऊंगा। क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, आपको पूरा जवाब में समय मिलेगा, आप अपने जो है ना जवाब हमें दे पाएंगे। दवाई चल रही है, ठीक है। कंप्लीट एनसीईआरटी करेंगे इसमें कवर। मैंने क्या करा है कि 6ठी क्लास की, 7वीं क्लास की, 8वीं क्लास की, 9वीं क्लास की, 10वीं क्लास की, 11वीं क्लास की और 12वीं क्लास के कुछ टॉपिक्स, उन सभी को मैंने लिया है और वहां से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक, इजी टू मॉडरेट। शुरू की जो 1-2 क्लासें हैं वो आपको काफी आसान लगेंगे, लेकिन अरे भैया तो बहुत आसान है, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है। हालांकि वो लग रहे हैं आपको बच्चे वाले क्योंकि आप उसको पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन जब धीरे 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 1-2-3-4 क्लास के बाद में हमारा जो लेवल है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिक से हार्ड की ओर चल रहे हैं। ठीक है, जोया भी आ चुकी है, बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या करा है मैंने, 6ठी क्लास, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और इधर 11वीं क्लास है, ये इधर लास्ट में, और 12वीं, मैंने सभी क्लासों की एनसीईआरटी इसमें कवर करी है। तो ये हमारी लंबी सीरीज चलेगी, 1-2 दिन में खत्म होने वाली नहीं है, ये महीनों चलेगी। मैं समय मिलता रहेगा, मैं क्वेश्चन लाता रहूंगा। आपको क्या करना है, मैं जो एक रजिस्टर लेके बैठा हूं यहाँ पे, मैं आपके सबके नाम नोट करूंगा। जिस बच्चे के अच्छे नंबर होंगे, टॉप रैंकिंग में जो बच्चे होंगे, उनको हम हमेशा की भांति इनाम देंगे, जैसे हम अक्सर इनाम देते हैं। हमारी जैसे परंपरा रही है कि जो बच्चा टॉप करता है, स्टूडेंट्स रहता है क्लास का, टॉप ऑफ द स्टूडेंट्स, उसको हम इनाम देते थे। पर अभी हम क्या करेंगे कि एक क्लास का टॉपर नहीं ढूंढेंगे, हम पूरे हफ्ते क्लास लेंगे। हम जब हमारी 5 क्लासें हो जाएंगी, उन 5 क्लासों में जो बच्चा टॉप में रहेगा, ऑन एन एवरेज निकालने के बाद में, उसको हम टॉपर घोषित करेंगे और एक अच्छा सा इनाम भी देंगे उसको, जो है। ठीक है जी, चलो शिवम भी आ गया है। ये प्रजापति हैं या दूसरे वाले शिवम है भाई? बाकी 9th क्लास के बच्चे भी जुड़े नहीं है शायद, कुछ बच्चे, चलो जो जुड़ चुके हैं ठीक है। तो सभी बच्चे शुरू कर देते हैं, सब तैयार हैं तो क्लास को शुरू करा जाए। बोलो तैयार है? अनिरुद्ध, चलो अनिरुद्ध भाई भी आ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, आपको क्लास में क्वेश्चंस आराम से पढ़ने हैं और जवाब देना है। और जवाब में आपको ABCD ऑप्शन नहीं लिखना है, या 1-2-3-4 ऑप्शन नहीं लिखना, पूरा का पूरा ऑप्शन टाइप करना है, ताकि मैं कॉपी पेन लेके जो साथ में हमारे बैठी है तो वो सब देखेंगे और आपके जो नाम होंगे टॉप 4 बच्चों के हम नाम लेंगे हर क्वेश्चन पे। और ऐसे करते करते हम आज की क्लास बताएंगे कि आज की क्लास में टॉप 3 बच्चे ये रहे, फिर अगली क्लास होगी उसमें टॉप 3 बच्चे देखे जाएंगे, फिर अगली क्लास होगी टॉप 3 बच्चे देखे जाएंगे। तो हम हर क्लास में टॉप 3 बच्चे देखेंगे। और जिस दिन आपकी फाइनल क्लास होगी, 5वीं क्लास,
उसमें जो होगा उन सब में से हम उसको इनाम देंगे, वो हमारा विजेता घोषित होगा। ठीक है, ओके भैया, दक्ष की समझ में आ गया। तो सभी बच्चे समझ गए मेरा मैं क्या करना चाह रहा हूं इसके माध्यम से। तो इसके माध्यम से हम ये करना चाह रहे हैं कि आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी और आपको आपस में क्या है, कॉम्पीट करना है। आपस में आपका क्या चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। तो मैं शुरू करता हूं फिर क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। अभी सभी बच्चे तैयार हो गए होंगे, काफी समय हो गया हमें क्लास को करते हुए। ठीक है, बिल्कुल। एक बार मैं कमेंट बॉक्स में देख लेता हूं आपको। रोहित भी आ गया, हाँ रोहित भी आ गया है, रोहित भी आ गया है, अनिरुद्ध भी आ गया, सभी बच्चे आ गए हैं। हर्षिका नहीं आई है, वो बोल रही थी कि मैं आ जाऊंगी। ठीक है चलो, ओके। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड। भोजन को शरीर में लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब जब हमारा भोजन है, उस भोजन को अपनी बॉडी में हम इनटेक करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है इंजेशन, ग्रहण, ग्रहण होता है बेटा वैसे, ग्रहण, ठीक है, ग्रहण, इंजेशन, ग्रहण। दूसरा डाइजेशन, पाचन। तीसरा एसिमिलेशन, सात में सात। चौथा एब्सॉर्प्शन, अवशोषण। तो आंसर आने शुरू हो गए हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर आया है दक्ष का, फिर अनिरुद्ध का भी आंसर आ चुका है, उसके बाद अनन्या का। अनन्या का इंजेक्शन, इंजेक्शन अनन्या बेटा इंजेक्शन है। ऑप्शन ए इंजेक्शन। जोया का भी आंसर आ गया है और प्रदीप कुमार का भी आंसर आ चुका है, इंजेक्शन। वैभवपाल क्वेश्चन नंबर 1 एब्जॉर्प्शन। दोस्त आपका तो गलत है, सब देखो कर रहे हैं, आपने सब अलग करा है। हाँ, तो इसके बारे में बात करते हैं बच्चों। ये फोन आया किसी का, 1 मिनट सर देखना। हाँ, तो सबसे पहले था इसका आंसर है इंजेक्शन। ये आंसर है इसका। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड, मतलब अगर हम भोजन को अपनी बॉडी में लेते हैं तो क्या है वो, इंजेक्शन है। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हुआ, ठीक है, मैं आपको खड़ा हूं, मैंने क्या करा, एक सेब का टुकड़ा लिया, सेब को काटा और उसका एक पीस लेके ऐसे खा लिया। जैसे ही मैंने मुंह के अंदर रखा तो मेरा कौन सा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा? मेरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा बेटा इंजेक्शन, ग्रहण बोलेंगे उसको। तो ग्रहण का क्या मतलब होता है? ग्रहण का मतलब होता है कि हमने भोजन को उठाया और अपने मुंह के अंदर रख लिया। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। दूसरी बात करते हैं पाचन की। पाचन क्या है? पाचन का मतलब है कि जो भोजन हमने मुंह के अंदर रखा था वो छोटे छोटे पार्टों में टूटना शुरू होगा और वो छोटे छोटे पार्ट में टूट करके कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। एसिमिलेशन क्या मतलब है? इसको बोलते हैं हम स्वांगीकरण, हिंदी में आत्मसात भी कहते हैं। वो जो भोजन हमने खाया है जो छोटे छोटे पार्ट में टूट चुका है, अब वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएगा, उसे हमारी बॉडी एब्जॉर्व कर लेगी। और लास्ट है अवशोषण, और इसको हमारी बॉडी क्या कर लेगी? एब्जॉर्व कर लेगी। तो ये सभी आपके मैंने बता दिया क्या क्या कहानी है इसमें। तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर है ए, जिसमें से शुरू में जो बच्चों का नाम थे उसमें दक्ष का नाम था सबसे पहले, ठीक है, फिर अनिरुद्ध था और फिर अनन्या थी। ये 3 बच्चों के नाम हमने इसमें से लिए हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दूसरी पे हम आते हैं। क्या कहती है दूसरी प्रश्न संख्या? इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तब जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड। जटिल भोजन को सरल रूप में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको हम सिंपल फूड में तोड़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, तो आंसर आने शुरू हो गए बच्चों, आंसर आने शुरू हो गए। डाइजेशन, डाइजेशन, डाइजेशन। और तीनों ही बच्चों के आंसर लगभग लगभग सही है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड, जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है, जो हमारा कैसा फूड है? जटिल। जो हमारा जटिल फूड है उसको किसमें तोड़ रहे हैं हम? सरल में, सिंपल में। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डाइजेशन, पाचन, इसको बोलते हैं। बाकी ऑप्शन मैंने आपको अभी समझा दिए हैं, आप समझ चुके होंगे। तो सबसे पहला आंसर किसका है यहाँ पे? दक्ष का आंसर सबसे पहला है। उससे पहले, उसके बाद अनिरुद्ध का नहीं है, आदित्य का उसके बाद में, और रुकिंग लिखा हुआ आ रहा है, फिर अनिरुद्ध का है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जोया का है, फिर अनन्या का है। आप काफी लेट हैं तो टॉप 3 बच्चों के हम नाम लेंगे। अगला प्रश्न, आपको चारों ऑप्शन भी समझने हैं, चारों ऑप्शन समझ में आ गया आपको? अगला प्रश्न, अगले क्वेश्चन और चलते हैं हम।
द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डाइजेस्टिव फूड इनटू द बॉडी शेल, पचे हुए भोजन का शरीर की कोशिकाओं में लेने की प्रक्रिया, मतलब जो फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया है, वो जो फूड जो डाइजेस्ट हमारा हो गया वो फिर हमारी बॉडी की शेल में भी तो जाएगा। तो जब वो हमारी बॉडी शेल, उसको क्या बोलेंगे? 3-4 ऑप्शन है। तो आंसर आ चुका है, दक्ष का आंसर आ चुका है, पुष्पा देवी का भी आंसर आ चुका है, सी। चलो, तो 3 बच्चों का आंसर। अनिरुद्ध लिखता है फिर डिलीट करता है, डिलीट करने की क्या जरूरत है बेटा? चलो, तो इसका जो आंसर है बेटा, एसिमिलेशन का आंसर है। ठीक है, एसिमिलेशन का आंसर है। और आंसर सही जवाब किसके आए? दक्ष का आंसर सही आया है, और पुष्पा का आंसर सही आया है, पुष्पा देवी का, और फिर हाँ रिया का आंसर सही आया है, और शिवम प्रजापति का आया है। 3 के आंसर सही है, बाकी तो बाकी बच्चों के भी सही आंसर है। सी, अच्छा हाँ, सी तो गलत है, एब्सॉर्प्शन ही आंसर नहीं है, ये नहीं आंसर। आंसर क्या है? एसिमिलेशन, ये आंसर है। तो जिसका ही नाम है ये, उसका नाम देखें आप अपना, किसका नाम है सही। 3 नंबर ऊपर से 3 बच्चों के नाम ले लो जिन्होंने इसका आंसर दिया है। ठीक है, अब मैं बार बार नाम नहीं लूंगा सभी बच्चों का, मैं सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान दूंगा। आप नाम अपने देख रहना बैठ के आराम से कमेंट में, जिसकी कमेंट्स ऊपर आएंगी। अगला प्रश्न, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड, मतलब जो बिना पचा हुआ भोजन है, अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंजेशन, इजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। चारों में क्या ऑप्शन है इसके? आप इसका आंसर लिखेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, राम राम सबोली से सर, राम राम भाई। द इवेंट स्नो, कौन है सर आप? सचिन है क्या? चलो, जो भी हैं आप, बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सबोली से इजेशन, हाँ जी। तो बात करते हैं इसका आंसर क्या है। भोजन को, जो हमारा जो पचा हुआ भोजन होता है वो तो पच के हमारी बॉडी एडजस्ट कर लेती है, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको हमारी बॉडी से बाहर कर देते हैं ना। तो जब अपचित भोजन, अनडाइजेस्टेड फूड जो है बॉडी से बाहर निकल आया था, उसको बोलते हैं हम इजेशन, यानी कि उत्सर्जन उसको कहते हैं। तो भैया इसका आंसर है बी। तो बी आंसर जिन बच्चों ने दिया है उनके टॉप 3 बच्चों के आप नाम लिख ले यहाँ पे। नहीं सर, सचिन सर का फ्रेंड हूं। बहुत बढ़िया, स्वागत है भैया आपका। सचिन सर तो आज दावत में थे, आप नहीं आए दावत में, उनसे पूछ लेते हैं, आज हो गए विनायक में दावत खाने के लिए। चलो, अगले एक प्रश्न की ओर चलते हैं। जो अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, द ऑर्गन दैट सिक्रेट्स बाइल जूस, वह अंग जो पित्त रस स्रावित करता है, उसका नाम बताना है, उस अंग का नाम बताना है जो हमारा यहाँ पे बाइल जूस बना रहा है। 4 ऑप्शन है, लिवर, स्टमक, पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दक्ष का आया है, पैनक्रियाज। तो मैं आपको बता दूं पहले, जो बेटा लिवर है, लिवर के ऊपर सबसे बड़ी बात क्या है कि ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा अंग है लिवर। पहली बात लिवर के बारे में। दूसरी बात लिवर के बारे में क्या है बेटा, कि अगर किसी का लिवर किसी वजह से खराब हो गया, मान लो ऐसा होता है ना, कुछ दारू वारू पीते हैं तो उनका लिवर खराब हो जाता है, तो जब लिवर खराब हो जाता है ना, तो हमारी बॉडी में अकेला ऑर्गन ऐसा है जो रीजनरेट होता है। अगर हमारा लिवर है इस तरीके से, ठीक है, ये लिवर है। अगर मान लो आपका इतना लिवर खराब हो गया, ये सब खराब लिवर हो गया आपका किसी भी वजह से, है ना, इसने फंक्शंस करने बंद कर दिए, इतना बाकी है, तो ये वापस से रीजनरेट हो जाएगा और हमारा जो लिवर है पूरा पूरा दोबारा से फिर से नया बन जाएगा। जैसे आपने देखा होगा जो छिपकली की पूंछ होती है ना, वो टूट के गिर जाती है तो कुछ दिन बाद में उसकी पूंछ फिर से आ जाती है। इसी प्रकार से हमारी बॉडी का जो ऑर्गन लिवर है वो दोबारा से क्या होता है, जनरेट कर लेता है अपने आप को, पूरी बॉडी को। तो इसका आंसर भी क्या है? इसका आंसर भी लिवर है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? लिवर। तो पैनक्रियाज आंसर है इनका, दक्ष का गलत है, पुष्पा देवी का भी आंसर गलत है। ए ऑप्शन, हाँ, पुष्पा देवी का आंसर सही है, मतलब रिया का नाम लिखो, सही आंसर रिया का। फिर यादव जी यानी अनन्या का आंसर ठीक है। फिर बाकी सभी के आंसर गलत हैं, 2 बच्चों का नाम है। तीसरा एक क्यूट बॉय, इनका आंसर भी लिवर है, तो इनका नाम भी लिख ले। आप कौन है सर? आपका तो नाम क्यूट है, आप कितने क्यूट हैं, आप अपना नाम बताएं।
आप नाम बता तभी तो हम आपके लिखेंगे नाम, तभी तो आपको फिर उसके लिए पुरस्कार मिलेगा कि हाँ कौन बच्चा है हमारे साथ में जो जुड़ा हुआ है इस तरीके से। आरोही, बहुत बढ़िया आरोही, शाबाश बेटा, आप सबसे पहले आई और आते ही सबसे पहले बढ़िया जवाब दिया, तो आपका जवाब एकदम सही है। चलो सही जवाब है। ये जो वीडियो है ना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, मैं इस बात को कहना भूल गया शुरुआत में, इस वीडियो को आप सभी को शेयर करता है कि सभी देखेंगे तो सबकी नॉलेज बढ़े इसमें। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है बेटा, इन ह्यूमन बींग्स डाइजेशन स्टार्ट इन, मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहां शुरू होती है? मतलब जो डाइजेशन है ना बेटा, वो स्टार्ट कहां से होता है, उसकी स्टार्टिंग कहां से होती है डाइजेशन की? तो डाइजेशन की स्टार्टिंग कहां से होती है? चार ऑप्शन हमारे सामने। पहला स्टमक, पेट में से शुरू होता है डाइजेशन। दूसरा मुंह, माउथ में शुरू होता है। तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में से होता है। और लास्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में से होता है। कहां से होता है ये बताना हमें, कहां से होता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर आने शुरू हो चुके हैं बच्चों के, ठीक है। मैं बताता हूं आंसर, देखता हूं क्या है बेटा। जो हमारा पाचन है वो शुरू कहां से होता है बेटा? माउथ से शुरू होता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बी है। जिन बच्चों का बी है उनका सही आंसर है। और सही वालों में कौन कौन है? पहली तो आरोही ही है, ठीक है। रिया भी इसका सही आंसर दिया, रिया ने भी। और उसके बाद में आरोही है और आदित्य है। इन तीन बच्चों के नाम लिख लो, तीन बच्चों के सही जवाब है। प्रदीप शर्मा, ओके, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल हेल्प इन द डाइजेशन। जो बाइल है, बाइल क्या है बेटा? बाइल जूस है। क्या है बाइल? बाइल जूस है। अभी देखो ना, देखो इससे पहले था शायद, ये रहा, ये रहा बाइल जूस। बाइल जूस को कौन बना रहा था? लिवर। उसी के ऊपर क्वेश्चन आया है अब। ये रहा, बाइल हेल्प इन द, मतलब जो बाइल जूस है उसको कौन बना रहा है? लिवर बना रहा है। ये लिवर है। लिवर क्या बना रहा है बेटा? बाइल जूस। बाइल जूस करता क्या है ये पूछा, इसका फंक्शन बताओ क्या करता है। इनमें से चारों ऑप्शन देख के क्या करता है? बाइल जूस हेल्प इन डाइजेशन, इनमें से किसको डाइजेस्ट करता है, उसके डाइजेशन का क्या काम है? तो ऑप्शन देखते हैं बच्चों के। प्रदीप शर्मा फैट, शिवम फैट, वैभव फैट, क्यूट बॉय फैट, पुष्पा देवी फैट। सभी के आंसर फैट आ रहे हैं। जोया चली गई है, जोया का कोई आंसर नहीं आ रहा है। चलो तो बता दो आपको इसका आंसर। तो भैया जो बाइल जूस है ये आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करता है, ये आपका फैट को डाइजेस्ट। इसके तीनों आंसर है बेटा, ए बी सी। ए ऑप्शन भी इसका, बी ऑप्शन भी इसका, सी ऑप्शन भी है। तीनों ही इसके आंसर सही है, ठीक है। सभी को डाइजेस्ट करता है बाइल जूस। समझ में आ गया बात? चलो, ये तो किसी का भी सही नहीं है, सब पकड़े गए, सब तुक्का मारने वाले हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो पाचन तंत्र है, उसका सबसे लंबा जो पार्ट है वो कौन सा है? क्या छोटी आंत सबसे बड़ी है? क्या बड़ी आंत सबसे बड़ी है? क्या स्टमक सबसे बड़ा है? क्या ईसोफेगस है? इसको ही एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, इसको ही आहार नाल बोलते हैं। ये बताना है सबसे बड़ा कौन सा भाग है। रोहित, स्मॉल इंटेस्टाइन, सभी बच्चे बोल रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। बोलो बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन। बेटा लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ नाम लार्ज है, ये इसका नाम लार्ज है, पर ये क्या होती है? ये छोटी होती है। और जो छोटी होती है ना, जिसका नाम स्मॉल है, ये बड़ी होती है, ठीक है। इनके नाम उल्टे उल्टे हैं, एक का नाम छोटी है वो तो बड़ी है, जिसका नाम बड़ी है वो छोटी है। पेट तो छोटा होता है। ईसोफेगस को क्या बोलते हैं? ग्रास नली। पूरी की पूरी जो होती है नली मुंह से शुरू होती है, और छोटी आंत बड़ी आंत सबको मिला के जो खत्म होती है पूरी, उसको बोलते हैं ईसोफेगस। तो आपका आंसर क्या है बेटा? डी ऑप्शन आपका ईसोफेगस। किसी का नहीं है इसमें भी, सभी का जवाब जो है गलत है, ठीक है। तो याद रखना, अगर ये ऑप्शन नहीं होता
तो आंसर होता छोटी आंत का। लेकिन ईसोफेगस कहाँ है? ये किसी के माउथ से शुरू होती है और गर्दन से होती ही गर्दन, फिर पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, सबको जोड़ कर लास्ट तक खत्म होती है एनस तक, तो उसको बोलते हैं क्या? ईसोफेगस बोलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 9। द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग फूड इज कॉल्ड। भोजन को चबाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब हम भोजन चबा रहे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं चबाने को? उसको मैस्टिकेशन बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। चार ऑप्शन में क्या इसका आंसर सही है? ए ऑप्शन, डाइजेशन, बी ऑप्शन। अच्छा और बताइए, कमेंट करिए फटाफट फटाफट से, क्या दो ही बच्चों का आंसर है? आदित्य, अनन्या, दोनों का आंसर सही है। ए ऑप्शन है इसका, ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। मैस्टिकेशन यानी कि चर्वण, आदित्य, अन्य और दक्ष, तीनों के जवाब बिल्कुल सही है। रिया का जवाब गलत है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। द एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा। सलाइवा जो हमारे मुंह के अंदर जो लार होती है, हमारे जो मुंह के अंदर लार होती है बेटा, उस लार में कौन सा एंजाइम है ये बताना है। पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, लाइपेज है, चारों में से कौन सा एंजाइम हमारी लार के अंदर है? बताइए फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी, हमारे मुंह के अंदर जो होती है लार, उसमें कौन सा एंजाइम है? यादव जी, अनन्या का आंसर है एमाइलेज। अनन्या का आंसर है एमाइलेज। ओके, क्यूट बॉय। आरोही का आंसर भी क्या है? एमाइलेज। दोनों का आंसर सही है। हमारे जो मुंह के अंदर है एमाइलेज होता है, लार में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लार में एमाइलेज होता है। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। एमाइलेज ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ओके, बाकी सबके गलत आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन नंबर 11। द ऑर्गन वेयर प्रोटीन डाइजेस्ट बिगेन। कहां से शुरू होता है प्रोटीन का डाइजेशन? क्या माउथ के अंदर शुरू होता है? क्या अपने मुंह के अंदर हम प्रोटीन को तोड़ते हैं? नहीं तो, मुंह के अंदर तो प्रोटीन को नहीं तोड़ा जाता। स्टमक के अंदर तोड़ा जाता है क्या? स्टमक के अंदर तीन चीजें होती हैं बेटा। क्या होता है स्टमक के अंदर? सॉरी, जो हमारा पेट है, जो हमारा स्टमक है, इसमें तीन चीज होती है बेटा। इसमें क्या होती है? HCl होता है इसके अंदर, पेप्सिन होता है इसके अंदर, और म्यूकस होता है इसके अंदर। तीनों चीजें होती हैं। ठीक है, ये HCl क्या है? ये बहुत भयंकर एसिड है। ये पेट को जला दे, तो उससे बचाने के लिए ये जो चीज है म्यूकस, ये क्या बनाती है? एक लेयर बनाती है ताकि हमारा पेट ना जले। ये जो प्रोटीन है, ये पेप्सिन जो है क्या है? एंजाइम है। पी से पेप्सिन और पी से प्रोटीन। ठीक है, ये क्या करता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका? पाचन कहां से होता है प्रोटीन का? वो होता है पेट से शुरू। पेट के अंदर बैठा हुआ है कौन? पेप्सिन, और पेप्सिन क्या करता है? उसको तोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले की जिनका आंसर सही है स्टमक, उनका आप नाम लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द ऑर्गन विच स्टोर बाइल जूस। उस अंग का नाम बताना है जो बाइल जूस को स्टोर करता है अपने अंदर, उसका नाम बताना है। तो बताइए सभी। पहला ऑप्शन पैनक्रियाज है, दूसरा गॉल ब्लैडर है, तीसरा अमाशय, चौथा लीवर है। चार ऑप्शन है आपके। कहां पे स्टोर होता है? बनाता कौन है उसकी बात नहीं हो रही है, स्टोर कहां पे होता है वो बताना है। ठीक है, रिया का और आदित्य का, रिया का और अनिरुद्ध का और वैभव का, इनके आंसर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखो। देखो मैंने बताया आपको कि लिवर का काम क्या है। लिवर का काम है जूस को बनाना, बाइल जूस को बनाना। किसका काम है? लिवर का। लेकिन जब ये बन जाए तो इसको इकट्ठा भी तो कहीं करेंगे, कहीं तो रखेंगे बना के। तो जो बना के रखने का काम है, कहीं इकट्ठा करेंगे, वो करते हैं कहां पे? इसको स्टोर गॉल ब्लैडर में। तो जिसका आंसर बी है उनका आंसर सही है। गॉल ब्लैडर वाले बच्चों का जवाब सही है।
लिवर वालों का जवाब गलत है, क्योंकि लिवर का काम है बनाने का। लिवर बनाता है और गॉल ब्लैडर स्टोर करता है। किसको? बाइल जूस को। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। ने विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, निम्नलिखित में से कौन पाचक एंजाइम स्रावित करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम कौन? देखो किडनी का तो कोई मतलब यहाँ पे है नहीं है, हार्ट का भी कोई मतलब यहाँ पे है नहीं है, दो चीज बची, लिवर और पैनक्रियाज। तो इनमें से क्या आंसर होगा यही बताना होगा आपको। क्वेश्चन 13 आंसर आ चुके हैं बच्चों, काफी बच्चों के। पैनक्रियाज, 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 अरे पैनिक सबका आंसर पैनक्रियाज है। निम्नलिखित में से कौन पाचक एंजाइम स्रावित करता है? हाँ, तो सबका ही आंसर सही है। ये जो एंजाइम है कौन? ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, ये एंजाइम्स बनाए जाते हैं इसके द्वारा? पैनक्रियाज द्वारा। लिवर नहीं है आंसर भैया, लिवर नहीं है आंसर, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फूड इज पुश्ड डाउन द इसोफेगस बाय, भोजन ग्रासनली से नीचे किस प्रक्रिया द्वारा ज्यादा जाता है? जैसे हमने खाना खाया, यहां आ गया, नीचे तो भेजेंगे भोजन को, धक्का लाके जाएगा नीचे, तो कौन भेजता है उसको? चार ऑप्शन में से क्या सही आंसर है उसका, बताएंगे जरा। क्वेश्चन 4, सक्शन। अच्छा, सक्शन, पेरिस्टलाइसिस, यादव जी, अनन्या, ऑस्मोसिस, सही बात है। सबसे सही आंसर इसका पेशीय संकुचन, पेरिस्टलाइसिस। भोजन को जब हम ऐसे करते हैं ना, यहाँ पे तुम देखते हो एकदम सटक लेते हैं भोजन को, जब भोजन को सटकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? पेरिस्टलाइसिस। बेटा पैनक्रियाज तो ऑप्शन में भी नहीं, आप क्या कह रहे हैं? ऑस्मोसिस नहीं भाई यार, ऑस्मोसिस नहीं होगा, इसका होगा पेरिस्टलाइसिस। ऑप्शन सही आंसर है पैनक्रियाज, इसका अनन्या का सबसे बढ़िया आंसर है। गुड अनन्या, वेरी गुड। अगला प्रश्न नंबर 15 में क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें बताना आपको द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड। हमारी जो छोटी आंत है बच्चों, छोटी आंत में ना उंगली जैसी संरचना होती है, ऐसे आंत होती है हमारी छोटी से, ऐसी, ये जो ऐसी होती है हमारी छोटी, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से जूम करके देखोगे ना, ऐसे दिखती है छोटी आंत। ये जो उंगली ऐसी, ये जो संरचना है, ये जो स्ट्रक्चर है उंगली जैसा, इसको क्या कहते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने है, वो आपको बताना है। और बच्चों के आंसर आ चुके हैं। आंसर है बच्चों का विलाई, 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 सिलिया, विलाई आंसर जो है बच्चों का सही है। जिनका विलाई आंसर है भैया नाम लिख लेंगे आप, विलाई आंसर सबसे सही है। इन छोटी छोटी उंगलियों क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। क्लियर होंगी बातें? चलो, और भाई बेटा बड़ी लेट चल रही हैं आप। पेरिस्टलाइसिस साथ में है, वो लाइव वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दें ताकि आप लाइव आ जाएंगे। आप पीछे चल रही हैं, आपका जवाब काफी लेट आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, विलाई। अच्छा, विलाई काम क्या करता है? ये पूछा कि जो विलाई है, जो अभी मैंने बताया वर्ड पीछे कि उंगली जैसी संरचना है स्मॉल इंटेस्टाइन पे, उसको विलाई कहते हैं। करती क्या है ये विलाई? करती क्या है? चार ऑप्शन है, क्या करती है विलाई? विलाई के काम क्या है? फंक्शंस बताओ विलाई के। 16, क्वेश्चन 16 का बी, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है, सही आंसर है। क्या करती है विलाई? वो भोजन को एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करती है। हमारी जो उंगली जैसी स्ट्रक्चर होती है ना छोटी आंत के ऊपर, जिसको विलाई कहते हैं, वो क्या करती है? वो भोजन को अंदर क्या करवा लेती है? एब्जॉर्ब करवा लेती है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ इस बार तो वैभव का आंसर भी सही है। ठीक है, ठीक है, आरोही का भी आंसर सही है, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न 17 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द पार्ट वेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस, मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट डाइजेशन कहां पे होता है? हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में कंप्लीट डाइजेशन कहां होता है वो बताना है हमें जो है। तो आपके सामने ऑप्शन है ABCD। माउथ में कंप्लीट होता है क्या डाइजेशन? माउथ में होता है या स्टमक में होता है
छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत कहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है? बोलो। लार्ज इंटेस्टाइन। साउंड प्रॉब्लम है भैया जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है साउंड में? माइक चेक, माइक चेक, माइक चेक। माइक चेक, माइक चेक। सही तो है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसका आंसर क्या बेटा? इसका आंसर है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। खाना डाइजेस्ट होते होते जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है तब तक वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका होता है। अगला प्रश्न संख्या नेक्स्ट। अपचित भोजन स्थायी रूप से कहां संग्रहित होता है? द अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर टेम्परेरी इन। कहां पे स्टोर होता है? थोड़ी देर के लिए जो रखा जाता है इसको कहां रखा जाता है? छोटी आंत में होता है या बड़ी आंत में होता है या रेक्टम में होता है, मलाशय में, या गुदा में होता है? ठीक है। इसका जो सही आंसर है बेटा, मलाशय होता है जहां पे मल इकट्ठा होता है। ठीक है, रेक्टम में इसका आंसर इकट्ठा हो जाएगा। गुदा से तो आंसर, गुदा से तो जो है वो बाहर निकलता है, जो फूड हमारा वो बाहर निकल जाता है। तो आंसर क्या इसका? रेक्टम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले पे। अगला प्रश्न, चलो। डाइजेशन इन ह्यूमंस इज। मनुष्य में पाचन है। क्या है पाचन? कोशिकीय, इंटरसेलुलर पाचन है, एक्स्ट्रा सेलुलर पाचन है, दोनों है या कोई नहीं है? सेल्स के अंदर डाइजेशन होता है, बाहर होता है, दोनों जगह होता है, या कोई नहीं होता है? क्या ऑप्शन है? बोथ आंसर आ रहा है इनका, दो तो आंसर, दोनों आंसर इसका बोथ है, अंदर भी और बाहर भी। अगला क्वेश्चन। विच एनिमल हैज नो टीथ। ऐसा कौन सा जानवर है आपके सामने बोर्ड पे जिसके दांत नहीं होते हैं? ठीक है, ये बताना हमें कि इस क्वेश्चन का जवाब देना है जिसके दांत नहीं होते हैं। ऑप्शन सी, स्नेक, सांप के दांत नहीं होते हैं। अच्छा, तोता, तोता के दांत नहीं होते हैं। सी है, ठीक है, पहले डी दिया फिर सी दिया। स्नेक है, पैरट, तोता। सही आंसर है बच्चों, तोते के दांत नहीं होते, उसकी चोंच होती है। तोते के दांत नहीं होते, बाकी सबके दांत होते हैं। सांप के दांत भाई तोड़ दिए जाते हैं ना, जहर मारता है, डंक मारता है, ऐसे काटता है। तो इसमें सही आंसर क्या आपका? तोता है। अगला प्रश्न। काउ एंड बफेलोज आर कॉल्ड रूमिनेट बिकॉज। गाय और भैंस जुगाली करने वाले कहलाते हैं क्योंकि, क्यों कहते हैं उनको हम जुगाली करने वाले? कोई बात नहीं भाई, आज अनिरुद्ध कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं। आप ये बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा? इस द सेलो फूड एंड चुइंग अगेन। अच्छा, अनन्या ने बोला है ऐसा। वे मांस खाते हैं? नहीं तो यार, गाय कहाँ मांस खाती है। वे भोजन निकालकर दोबारा चबाते हैं? शायद। उनका पेट नहीं होता? क्या मूर्ख वाली बात है, पेट नहीं होता। बार बार पानी पीते हैं? नहीं यार, बी आंसर सही है इसका। ठीक है, बी ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर है। पैरट। आ रही बेटा, आप जवाब दे रहे हैं पैरट का। आप लाइव नहीं है बेटा, आप लाइव आए वहां पे ना, आपकी स्क्रीन पे कोने पे लाइव का बटन आ रहा हुआ लाल लाल सा, उसको क्लिक करें, फिर आप एकदम से लाइव स्ट्रीम में आ जाएंगी। अभी आप पीछे चल रही हैं, पीछे। हाँ, उसको दबाएं तो सबके साथ आ जाएंगे आप जो है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। द फर्स्ट चैम्बर ऑफ रुमिनेंट स्टमक इज। जुगाली करने वाले के पेट का पहला भाग क्या है? जुगाली करने वाले के पेट का पहला भाग क्या है? सी आंसर दिए हैं आप, गलत आंसर आपका। आपने भी सी दिया है,
आपका भी गलत है। पहला आंसर इसका ए इज द करेक्ट आंसर। यादव जी, अनन्या का आंसर सही है, बाकी सब गलत है। अनन्या के अलावा किसी का नाम नहीं लिखना है, सब के गलत जवाब है इसमें, क्योंकि मैं ही बता चुका हूं, है ना। हाँ, हासिल है तू, तू मजे ले ले मौज। अगला क्वेश्चन, इतने शर्म करो तुम शर्म करो, इतने आसान आसान प्रश्न तुमसे नहीं हो पा रहे हैं। आरोही के जवाब सही आ रहे हैं, पर वो लेट आ रही है क्लास में। अच्छा, वो 6 क्लास में हो तो शायद, जिसका पेपर होना था उसका उस दिन का। हाँ, वही होना था वाला। द पार्शियली डाइजेस्ट फूड इन रूमेन इज कॉल्ड। रूमेन में आंशिक रूप से पचा भोजन कहलाता है। 1 2 3 4 4 ऑप्शन है। सर मेरा भी सही है, ठीक है सर, आपका भी सही है, आप इसका जवाब दें। आपका सही है तो आप इसका जवाब दें। अगर आपने इसका जवाब सही दिया तो आपको दोनों क्वेश्चन से सही मान लिए जाएंगे, ठीक है। कर्ड कर्ड, ठीक है, बहुत बढ़िया, सही आंसर है। कर्ड इसका सही आंसर है। कर्ड इसका सही आंसर नहीं है भाई, काइम है सही आंसर। ए ऑप्शन सही है, काइम है, जो अनडाइजेस्टिव फूड है वो काइम है। काइम इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग बैक स्लर्ड फूड फॉर च्यूइंग अगेन। अगर भोजन को निगल लेते हैं फिर दोबारा चबा के बाहर निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं? रेगुरिगेशंस, पुनः ग्रहण कहते हैं उसको। देखो, इजेशन का मतलब क्या है? खाने को बॉडी से बाहर कर देना। अब सोचना मतलब क्या? उसको एब्जॉर्व कर लेना, इंजन मतलब मुंह के अंदर रखना, इसका मतलब दोबारा से निकाल के वापस से रखना मुंह के अंदर, इसको बोलते हैं। सही है, दोनों का आंसर सही है इन दोनों का। अगला प्रश्न, अमीबा इंजेस्ट फूड बाय। अमीबा भोजन ग्रहण करता है, कैसे करता है? ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। अमीबा जो अपना भोजन करता है वो कैसे करता है? 25 का क्वेश्चन नंबर बताएंगे। अचीवर, आई थिंक अचीवर का मतलब यहां पे है प्रतिज्ञा। आप काफी लेट हैं प्रतिज्ञा, अगर आप प्रतिज्ञा हैं तो। फ्लैजिला, तो इसका आंसर क्या है बेटा? इसका आंसर है स्यूडोपोडिया, छन्नपाद। इसका हिंदी मीनिंग एक और था जिसको मैंने क्लास में करवाया था, बोला था मैंने, कूटपाद। ये आपका बात समझ में आ गई? चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26। फूड वैक्यूल्स इन अमीबा एक्ट एज। अमीबा में फूड वैक्यूल्स का क्या कार्य होता है? डाइजेस्ट कैविटी होता है वो, स्टोरेज यूनिट होता है, सर्कुलेटरी पार्ट होता है, या रेस्पिरेटरी यूनिट होता है? क्या होता है जो फूड वैक्यूल्स होता है? क्या होता है? वो होता है आपका डाइजेस्ट कैविटी, ठीक है। चलो डाइजेस्ट कैविटी, अब तो आंसर काफी स्पीड से आ रहे हैं, बहुत अच्छे। ए ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 27, इन ह्यूमंस डाइजेशन ऑफ फैट स्टार्ट इन। मनुष्य में वसा का पाचन कहां शुरू होता है? मतलब फैट कहां से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है? तो सबसे जो पहला होता है हमारा माउथ से शुरू होता है प्रोग्राम, पर माउथ के अंदर क्या होता है? माउथ के अंदर होता है सबसे पहला किसका? कार्बोहाइड्रेट का। पेट में होता है प्रोटीन का, और छोटी आंत में क्या होता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी है, 27 का सी आंसर। स्टमक गलत आंसर है, स्टमक। द टोटल नंबर ऑफ टीथ इन एडल्ट। कितने दांत होते हैं किसी अडल्ट में, किसी वयस्क में? कितने होते हैं? 32, 32 है। चलो 34 कौन है? अनिरुद्ध भाई, 34 दांत किसके होते हैं भाई? किसकी बात? इंसानों की बात हो रही है भाई, इंसानों की। मान जाओ रोहित, मान जा। 42 42 दांत किसके होते हैं अन्य? अन्य हमने देखा किसी के दांत 42 दांत? मैंने तो अपने जीवन में साथ में देखा नहीं है। एनाकोंडा वगैरह के होते होंगे तो होते होंगे, हमें तो नहीं पता।
दो की जगह चार दबा दिया। हाँ, दो की जगह चार, फुर्ती में है लड़की। हाँ, आरोही का आंसर भी आ गया। चलो, सबका 32 आंसर सही है। सर गलत टाइप हो गया है। हाँ, मैं समझ गया था गलत है, क्योंकि 42 तो ऑप्शन में ही नहीं है ना। ऑप्शन दबा कैसे रहा होगा सर? एक आदमी के हो गए थे तो उसी आदमी के नाम लिखना है। हाँ, है भैया, अगर किसी आदमी के हो गए थे तो तुम उसी आदमी के साथ जवाब दे रहे हो। अब साइंस उस आदमी हाथ से लेगी? ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। अगला क्वेश्चन। द टीथ यूज्ड फॉर टीयरिंग फूड। दांत, उस दांत का नाम बताना है जो खाने को फाड़ने में मदद करता है, किसी भी चीज को। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। पहला आंसर आया है दक्ष का बी, फिर आया है इंसीजर, फिर आया है मॉलर, फिर ये सबके आंसर चल रहे हैं अपना। तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है इसका रंदन। रदनक बोलते हैं इसको हम, कैनाइंस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या काम करते हैं? ये चीरने का काम करते हैं। अगर किसी फूड को हमें चीरना है, गन्ना देखा है गन्ना, जब गन्ने को खाते हैं तो कैसे खाते हैं? साइड के दांतों से खाते हैं ना। तो वो कौन सा काम है? इसका है रंदनक का। ये सामने जो कृतंक दांत है, इसका क्या काम है? ये काटने काम करते हैं सामने। जैसे हमें कुछ काटनी है, चॉकलेट ली हमने, दी, कैसे काट ली? तो इंसीजर, ये चीरने का। और ये दोनों क्या काम करते हैं? ये दोनों काम करते हैं चबाने का काम। ठीक है, ओके, ओके, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए हम। भोजन को पीसने का कार्य कौन करता है? चारों दांत, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले ही। बस सर क्लास कब तक होगी? बाबू 50 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 30 हो गए, 20 और बच्चे, बस खत्म क्लास। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बेटा मॉलर। मॉलर आंसर सही है दक्ष का। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बड़ी जल्दी बोर होगी क्लास से, आ जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 31। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड। भोजन को शरीर में लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भोजन को उठाया, शरीर में रख लिया, उसको क्या बोलते हैं? उसको, भोजन को शरीर में रखने की जो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं हम इंजेशन। बहुत बढ़िया, इंजेशन सही आंसर है। मॉलर, हाँ, क्यूट बॉय। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32। शरीर का कौन सा भाग भोजन चबाने में सहायता करता है? विच पार्ट ऑफ द बॉडी हेल्प इन च्यूइंग द फूड? चार सी बात है। दांत क्या काम करते हैं? भोजन को चबाने में हेल्प करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है दांत, टीथ इसका आंसर है। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न में जाते हैं 33। पढ़ो इसको फटाफट से, इसका आंसर दो 33 का। द डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट इन द माउथ इज। मुख के उपस्थित पाचक रस। मुंह के अंदर जो जूस होता है, रस होता है जिससे खाना पचता है, उसका नाम क्या है? मुंह के अंदर बाइल जूस, हल, मुंह के अंदर बाइल जूस, सलाइवा। मुंह के अंदर क्या है? लार होती है भाई मुंह के अंदर। बाइल तो लीवर में होता है मेरे भाई, लीवर के अंदर था बाइल तो। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा 34। सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय। लार का स्राव किसके द्वारा होता है? तो लार को कौन निकालता है? लार ग्रंथि निकालती है, नाम में क्लियर है। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। लिवर क्या निकालता है? बाइल जूस निकालता है। स्टमक क्या निकालता है? पैनक्रियाज, सॉरी पैनक्रियाज नहीं, पेप्सिन, एचसीएल, म्यूकस। तो निकल क्या निकालता है? ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। अगला क्वेश्चन नंबर 35। द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। लार में कौन सा एंजाइम होता है? चारों में से कौन सा एंजाइम लार के अंदर होता है? आपको बताना है। हर्षपाल यानी कि रिया। चलो, लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज इसका सही आंसर है। जो एमाइलेज नाम का जो एंजाइम है, ये हमारी लार में निकलता है। लाला रस कहते हैं इसको। जो है इसके अंदर क्या होता है? ये तोड़ता है कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है, एमाइलेज, हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन। द टंग हेल्प इन। जीभ क्या काम करती है? ये चार ऑप्शन है, जब बताएंगे जरा जीभ की क्या भूमिका है, जीभ का क्या काम है, जीभ करती क्या है? जीभ काम है निगलने में, स्वाद लेने में, बोलने में, सभी सारे काम करती है जीभ। जीभ के क्या काम है? सभी काम है। चलो
ऑल ऑफ दीज। बहुत अच्छे, सही काम है जीव के। अगला प्रश्न 37, फूड, द फूड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड, भोजन नली को क्या कहते हैं? कोई और नाम भी है ना फूड पाइप का? फूड पाइप का एक और नाम है, वो बताना है। 4 ऑप्शन है, तो क्या है इसका नाम? ईसोफेगस, आहार है इसका नाम है, ईसोफेगस। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, फूड इज पुश डाउन बाय द ईसोफेगस, भोजन अन्न नली में किसके द्वारा नीचे धकेला जाता है? जो हमारा भोजन है उसको जो नीचे पहुंचाते हैं, हमने खाना खाया, सेब खाया, सेब को नीचे निकलेंगे ना, तो कौन नीचे इसको निकलने में हेल्प करेगा, वो बताना है। ग्रेविटी करेगी काम यहाँ पे, ग्रेविटेशन, आज ही पढ़ाया ग्रेविटेशन। प्रेशर करेगा क्या काम, या कोई भी नहीं करेगा, या पेरिस्टैटिक मूवमेंट करेगा? क्या करेगा इसका आंसर? इसका आंसर है बच्चों ए, पेरिस्टैटिक मूवमेंट है जो भोजन को नीचे पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या, हम अगले की बात करते हैं। द स्टमक सेक्रेट्स, अमाशय श्रावित करता है, जो हमारा जो पेट है अमाशय, उसमें से क्या निकलता है, क्या श्रावित करता है वो? तो हमारे पास में 4-5 ऑप्शन आप देख सकते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं बेटा कि पेप्सिन और HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कहाँ होते हैं? हमारे पेट में होते हैं, हमारे अमाशय में होते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, द पार्शियली डाइजेस्ट फूड इन द स्टमक इज कॉल्ड, मतलब जो अधपचा भोजन है उसको क्या बोलते हैं? अधपचा भोजन को क्या कहते हैं? कायम। अधपचे भोजन बोलते हैं हम कायम। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं? कायम। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑर्गन प्रोड्यूस्ड बाइल, कौन सा अंग पित्त बनाता है? तो अभी बता रहा मैंने आपको, क्या बनाता है? लिवर। लिवर क्या बनाता है? बाइल जूस बनाता है। और स्टोर कहां करता है इसको? गॉल ब्लैडर में ये स्टोर करता है। अगला प्रश्न संख्या कितनी है? 42, बाइल जूस कहां होता है? अभी बताया मैंने कहां होता है, ये होता है आपका गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में हमारा बाइल जूस इकट्ठा होता है। ठीक है, ओके। बच्चों के बार कमेंट आ रहे हैं यहाँ पे, तो बच्चे 2 दिखाई दे रहे लाइव में। हाँ, अगला क्वेश्चन नंबर 43 है, सभी बच्चे इसका आंसर लिखेंगे 43 का। लिवर हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, यकृत पाचन में किसकी सहायता करता है? जो लिवर है क्या डाइजेस्ट करता है? 4 ऑप्शन से बताएंगे। ऑप्शन 4 है हमारे पास में, ये बताना है कि क्या डाइजेस्ट करता है लिवर। क्या लिवर प्रोटीन को करता है डाइजेस्ट? नहीं। क्या फैट को करता है लिवर? बोलो, कैसे करता है? सबको करता है, A, B, C सबको करता है, बस इसको नहीं करता, बाकी सबको करता है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट है वाला क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट है। अगला क्वेश्चन नंबर 44, सिर्फ 6 क्वेश्चन बचे हैं मात्र। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, हमारी नली का सबसे बड़ा लंबा पार्ट कौन सा है? सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट हमारी जो नली है उसका क्या है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत सबसे लंबा पार्ट है। पाचन नली भैया, इसको तो, ये तो पूरी पाचन नली है, ये तो ईसोफेगस तो पूरी खुद अपने आप में इसी के ही पार्ट बताने हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबी है इसकी। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन नंबर 45, विच पार्ट ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, किस पाचन की प्रक्रिया का समापन छोटी आंत में होता है? क्या चीज पचती है छोटी आंत में? ठीक है, छोटी आंत में बेटा सब कुछ पच जाता है, सब कुछ। अगला 46, द फिंगर लाइक पोजिशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड, अभी बताया मैंने आपको कि उंगली जैसी जो संरचना होती है वो क्या होती है? वो होती है हमारी विलाई। विल्ली लिख रहा है यहाँ पे, विलाई पढ़ते हैं उसको, जो है थोड़ा हिंदी में दिक्कत रहती ही है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, क्यूट बॉय, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न 47, एब्जॉर्प्शंस ऑफ फूड टेक प्लेस इन, भोजन का अवचरण कहां होता है? कहां भोजन को हम क्या करते हैं? एब्जॉर्व करते हैं, मुंह के अंदर करते हैं, या पेट के अंदर करते हैं, या छोटी आंत के अंदर करते हैं? तो आपका आंसर क्या है बेटा? आपका आंसर है छोटी आंत, स्मॉल। ये एफ कौन सा ऑप्शन है भाई? ये जो है प्रतिज्ञा, हाँ, स्मॉल सही आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छे।
ये देख, ये लिख रहा है V। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड टू लास्ट है। उसके बाद में क्या है, द अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर, मतलब बिना पचा हुआ भोजन या अपचा हुआ भोजन कहाँ स्टोर होता है, कहाँ स्टोर होता है बिना पचा हुआ भोजन? तो इसका आंसर क्या है, मलाशय में, रेक्टम में। ठीक है जी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49, क्वेश्चन नंबर 9 का मतलब 49 सब जवाब देंगे। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड इज, अपचा भोजन निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर क्या आपका, इजेशन। इसको हिंदी में कहते हैं हम मल त्याग, या उत्सर्जन भी इसी का ही नाम है। ठीक, क्या नाम है इसका, उत्सर्जन नाम है इसी का। बी ऑप्शन सही है, रिया का जवाब सही था इसके अंदर। बहुत बढ़िया, सभी का ठीक है, इसका आरोही का भी ठीक है। अगला प्रश्न, लास्ट सवाल, अमीबा इंजेस्ट फूड थ्रू, अमीबा भोजन कैसे ग्रहण करता है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि वो कैसे भोजन ग्रहण करता है अमीबा। इसका सही आंसर क्या है बच्चों, इसका सही आंसर है स्यूडोपोडिया, कृत्रपाद यानी कि कूटपाद। इसी के साथ आपका जो टेस्ट है ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो कैसी रही क्लास आप मुझे बताएंगे कमेंट में। उसके पहले मैं आपको आज का रिजल्ट बता देता हूं। जो हमारा आज का रिजल्ट है, आज के जो बच्चे थे टॉप में उनका नाम दे दो, आप पूरे हफ्ते के साथ बताएंगे। चलो, आज कुछ जिन बच्चों के नाम हुए हैं, मैंने उन सभी बच्चों के नाम रजिस्टर में लिख लिए हैं। मैं ये देखो, ये आपका आंसर शीट है बच्चों, ये आपके आंसर शीट है आज की 2 नवंबर 2025। ठीक है, इसमें सभी बच्चों के नाम लिखे हुए मैंने, कौन ने कितने जवाब दिए हैं, कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन लास्ट है, सबके नाम लिख लिए। ऐसे ऐसे मैं आपके 4-5 टेस्ट लूंगा, और जो उन टेस्टों सबसे जो बेस्ट होगा बच्चा स्कोरर, उसको एक हम बढ़िया सा इनाम भी देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होंगी। अभी मैं बेसिक साइंस के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी हम जो ना बहुत ज्यादा ही बेसिक, भैया बता दो, बता देंगे बता देंगे, वेट करो। 5 क्लास के बाद में, जब 6ठी क्लास तुम्हारी होगी, वो उस दिन फाइनल तुम्हारी क्लास होगी, बता देंगे आज के नाम। आज के नाम में कुछ बच्चों के नाम कॉमन है, मैं 3 से नाम लेता हूं, मैं उसमें ये नहीं बताऊंगा फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है। ठीक है, उसमें नाम जो सबसे ज्यादा जवाब देने वाले बच्चे में है, एक तो दक्ष नाम सबसे ज्यादा उसमें मेरे को दिख रहा है, एक नाम उसमें अनन्या भी दिखाई दे रहा है, एक नाम मेरे को अनिरुद्ध भी दिखाई दे रहा है, एक नाम मुझे उसके अंदर आदित्य भी दिखाई दे रहा है, और 4 बच्चों के नाम मुझे सबसे दिखाई दे रहे हैं। इन चारों में कोई ना कोई होगा टॉपर। ठीक है, और आरोही के भी जवाब है काफी। तो ये 4-5 बच्चे हैं जिनके नाम दिखाई दे रहे हैं मुझे। सर कब बताओगे? बेटा ऐसी ही, जैसे हमारी आज पहली वीडियो है ना, आज हमारी क्या है, ये फर्स्ट क्लास है। आपने देखा होगा थंबनेल पे, मैंने एक सीरीज शुरू करी है, इसमें हम पूरी साइंस बच्चों को पढ़ाएंगे बेसिक से, कक्षा 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक जाएंगे लेकर के हम जो इसको। तो पहली क्लास है, ऐसे 5 क्लासें आपकी हो जाएंगी। जब 5 क्लासें हो जाएंगी, तो उन 5 क्लासों में जो बच्चे टॉप में रहेंगे ना, उनको उसमें से नाम दिया जाएगा। अब एक क्लास में नाम दे, मान लो उस दिन कोई बच्चा ना आ पाए किसी वजह से, कहीं चला जाए, तो अगली क्लास में तो आ जाएगा वो, है ना। आपस में कंपटीशन करना है कि अब तुम्हें पता लगे भैया ने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, आप पढ़ के भी आ सकते हो, तो ना आपके लिए बेहतर है। तो आपको 5 टेस्ट होंगे हमारे पास में। 5 टेस्टों के बाद जो 6ठा टेस्ट होगा, बेहतरीन सा इंपोर्टेंट, उसमें लिखूंगा मैं ऊपर कि आज टेस्ट है, उसको जब आप कर दोगे, उसमें जो बेस्ट होगा और सबका एवरेज लेकर के हम बताएंगे कि कौन हमारा विजेता है। जो विजेता होगा उससे बढ़िया सा बढ़िया इनाम दिया जाएगा। तो आशा करते हैं आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। भैया इज वेरी चालाक, और नहीं तो क्या, ऐसी समझे क्या सर, ये 6 क्लास के लिए था। हाँ, इसमें कुछ 6 के क्वेश्चन थे, कुछ तो 6 क्लास के थे, और कुछ 7th के थे। स्टार्टिंग से ही करिए मैंने इसलिए करा, जब तो मैंने आपको बोला था कि आप अपनी क्लास के सभी बच्चों को देते हैं, क्योंकि जो बच्चे 9वीं क्लास में आ चुके हैं, उन्होंने क्या पता 6ठी 7वीं की चीजें भूल गए हो, तो उन्हें याद आ जाएंगी, और जो 6ठी 7वीं क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। भैया रोज क्लास होगी क्या? मैं कोशिश करूंगा कि रोज क्लास हो, ठीक है, वरना तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो आ ही जाऊंगा मैं, जो है अल्टरनेटिव तो आ ही जाऊंगा मैं, वरना मैं कोशिश करूंगा कि रोज क्लास होगी। और अगर रोज हुई तो फिर लेट नाइट होगी, है ना। 8 बजे मैं कोचिंग में रहता हूँ ऑफलाइन में, वहां से आने के बाद में आपकी क्लास 8 बजे ले लिया करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होगा ना आपकी, मैं मतलब मेरा क्या मोटिव है इससे, मेरा मोटिव ये है बेटा कि आप जो पुरानी साइंस भूल चुके हो ना,
वो सारी सारी आपको याद आ जाए, छठी क्लास की, 7वीं की, 8वीं की, 10वीं वाले बच्चों को 9वीं की भी याद आ जाए, 11वीं वाले बच्चों को 10वीं तक की भी याद आ जाए। जब सारी साइंस आपको याद आएगी तो आप साइंस के बेहतरीन छात्र रहेंगे ना। मेरा मकसद यही है कि साइंस आपका मैं ऐसा विषय बना दूंगा, साइंस में आप मास्टर हो जाओगे, मास्टर। ठीक है, फिर क्लास को हमारी को काफी समय हो गया है। ठीक है, अगर किसी बच्चों को प्रश्न पूछना तो पूछ सकता है, सर कल ट्यूशन में बता देना। बिल्कुल, कल ट्यूशन बता दूंगा बेटा, आप भी बता देना इसको, यही जो क्लास टेस्ट में होगी। ठीक है, फिर अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए सही क्लास साबित हुई हो, तो आप इस वीडियो को अपने साथियों के साथ में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें सभी बच्चे। तो फिर ठीक है, क्लास को देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।